दाओ दाओ मोदेर गौरव दावो। गुरुदेव ने कभी ये कामना छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए की थी। आज विश्व भारती के गौरवमयी 100 वर्ष पर मेरी तरह पूरा देश इस महान संस्थान के लिए यही कामना करता है। हे विधाता, दाओ दाओ मोदे गौरव दाओ। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया। साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो, और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। मां भारती और विश्व के साथ समन्वय। गुरुदेव सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। अब से 27 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाएगा। हमें नए लक्ष्य गढ़ने होंगे, नई ऊर्जा जुटानी होगी, नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेंगी, उनके विचार करेंगे। विश्व भारती की ही बात करूं तो इस वर्ष यहां ऐतिहासिक पोष मेलों का आयोजन नहीं हो सका है। 100 वर्ष की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मूल्य को समझाया है, वोकल फॉर लोकल। पोष मेले के साथ तो ये मंत्र हमेशा से ही जुड़ा रहा है। महामारी की वजह से इस मेले में जो कलाकार आते थे, जो हैंडीक्राफ्ट वाले साथी आते थे, वो नहीं आ पाए। जब हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं
आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा एक आग्रह पर आप सब मेरी मदद कीजिए, मेरा काम कीजिए। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें, उनके उत्पादकों बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इसे देखें, इस पर काम करें। आपको गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो रे। कोई भी साथ ना आए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अगर अकेले भी चलना पड़े तो जरूर चलिए। साथियों, गुरुदेव ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी क्या थी? उन्होंने कहा था, ओरे नोतुन जुगेर भोरे दिशने सोमोय कार्य वृथा सोमोय विचार खोरे औरे नूतन जुगेर भोरे ऐशो ज्ञानी ऐशो कौर्मी नाशो भरो तो लाजे बीरो धौर में पुण्यो कौर में विश्व हृदय राजो है। गुरुदेव के इस उपदेश को, इस उद्घोष को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। साथियों, गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना दोनों के बीच का जो भेद है, उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। गुरुदेव कहते थे, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो उच्चो जेथा शीर ज्ञान जेथा मुक्तो। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। आपके पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। साथियों, मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूं तो एक मोह से खुद को रोक नहीं पाता। पिछली बार आपके यहां आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मीयता का स्मरण करा रहा हूं। ये बार बार याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से भरता है। ये दिखाता है कि अलग अलग भाषाओं, बोलियां, खान पान, पहनावे वाला हमारा देश एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुधित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी
श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, ओरे गृहो बाशी खोल द्वार खोल, लागलो जे दोल स्थोले जोले मोबो तोले, लागलो जे दोल दार खोल दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं।